राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चुनावी रैली करने के लिए हरियाणा पहुंचे। उन्होंने पहले अंबाला फिर पानीपत में रैली को संबोधित किया। दोनों जगह उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे फैसलों से कांग्रेस और ईडी गठबंधन का कलेजा फट रहा है। कांग्रेस वाले पाकिस्तान के प्रवक्ता बने रहे। 500 साल की तपस्या के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना। पूरा देश राम मंदिर से खुश है, लेकिन कांग्रेस और आईएनडी गठबंधन के नेता मंदिर के लिए अपमानजनक बातें करते हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को महिलाओं से, किसानों से, युवाओं से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को केवल वोट से मतलब है। दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे और पंजाब में कह रहे कि झाड़ू वाला चोर है। पाकिस्तान 70 सालों से भारत को परेशान कर रहा था। जिसके हाथ में बम का गोला रहता था, आज उसके हाथ में भीख का कटोरा है। जब धाकड़ सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन कांपते हैं। ये रहे हरियाणा में पीएम नरेंद्र मोदी के बयान। पर इन बयानों के ऊपर बात की जाए तो जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने बात की है महिलाओं की, किसानों की और युवाओं की, तो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में किसानों की हालत क्या है। और किसान अगर इतने ही अच्छे हालत में है इन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, तो वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं। आज भी पंजाब बॉर्डर पर कुछ किसान बैठे हुए हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को शनिवार रात 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से वैभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि वैभव ने सीएम आवास में सबूत मिटाने की कोशिश की। वैभव के वकील राजीव मोहन ने दिल्ली पुलिस पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शनिवार सुबह में वैभव को गिरफ्तार किया था। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर से 12:40 बजे सिविल लाइन थाने ले गई। पूछताछ के बाद वैभव को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने शाम में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तो दोस्तों, ये था मामला, कोर्ट में पेश कर दिया गया है उनको स्वाति मालावाल वाले केस में। तो अब चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। तो वहाँ की मेडिकल रिपोर्ट भी आई है। उस मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया है ये आगे चल के आप लोगों को बताते हैं क्या रिपोर्ट आई है। तो वहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि हो चुकी है वैभव के खिलाफ। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सेक्स स्कैंडल केस में भाजपा नेता देवराजे गौड़े ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार समेत 4 मंत्रियों पर हासन सांसद प्रज्वल रेवता के वीडियो वायरल करने के आरोप लगाए हैं। मामले में गिरफ्तार देवराजे ने कहा, डिप्टी सीएम शिव कुमार, कृषि मंत्री और राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ा और पंचायत राज्य मंत्री प्रियंक खड़गे पेन ड्राइव लीक करने की साजिश में शामिल हैं। देवराज ने कहा, डिप्टी सीएम के शिव कुमार ने मुझे इस केस के जरिए पीएम और भाजपा जेडीएस नेता कुमार स्वामी की इमेज खराब करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे 100 करोड़ का ऑफर दिया था। देवराज गौड़ा ने आगे कहा, आज शिव कुमार ने मुझे कहा था कि कुमार स्वामी पर वीडियो वायरल करने के आरोप लगा दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। मैंने ऑफर ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने मुझे फंसाया गया है। ये है भाजपा नेता देवराजे के यौन उत्पीड़न केस में बयान जो अब उन्होंने दिए हैं। सबसे पुराने विद्रोही दल में से एक यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट पाम्ब्रेई के 34 कैडरों ने असम राइफल के सामने सरेंडर कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक ये सभी 34 विद्रोही म्यांमार से
मणिपुर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान असम राइफल ने इन्हें रोका। जवानों पर हमला करने की जगह इन्होंने हथियार डाल दिए। ऑटोमेटिक हथियारों से लैस इन विद्रोहियों कि इनके म्यांमार के प्रतिद्वंदियों से गोलीबारी चल रही थी। इसी गोलीबारी से बचने के लिए विरोधियों ने मणिपुर में घुसने की कोशिश की थी। सिलेंडर के बाद असम राइफल ने शुक्रवार रात करीब 9 बजे सभी विद्रोहियों को टेंगनोपाल पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद उन्हें इम्फाल भेज दिया गया। फिलहाल विद्रोहियों को इम्फाल में कहाँ रखा गया है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। तो दोस्तों ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुजफ्फरपुर में शनिवार को जनसभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव मुस्लिम समुदाय के आरक्षण की बात कहकर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। इस देश में यह संभव नहीं है। अगर फिर भी उनको एक समुदाय को आरक्षण चाहिए तो पाकिस्तान में जा सकते हैं। दरअसल हेमंत बिस्वा मुजफ्फरपुर के ओराई विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने पहुंचे थे। यहां अपने संबोधन के दौरान ही उन्होंने यह बात कही। इस दौरान में सीएम शर्मा ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि यह लोग मुस्लिम समुदाय के आरक्षण की बात तो कहकर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का अपमान कर रहे हैं। भाजपा उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 7 शादियों वाली दुकान बंद हो जाएगी। शर्मा ने यह भी कहा कि हमारे देश का एक अपना कानून है और अपना संविधान है, संविधान से अधिकृत है, इसका कोई भी खत्म नहीं कर सकता। तो ये था हेमंत शर्मा का विवादित बयान। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। के कुरुक्षेत्र में शनिवार को सरपंच की पत्नी की हत्या कर दी गई। घटना डोडा खेड़ी गांव की है। जमीन के बंटवारे को लेकर पंचायत में सरपंच के पारिवारिक सदस्यों पर महिला के पेट में लात मारने का आरोप है। मारपीट में सरपंच अनिल को भी चोट लगी है। दोनों को एलएनजी जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान यशोदा के रूप में हुई है। पुलिस के शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और ये बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक ये मामला 2 कनाल जमीन के बंटवारे को लेकर चाचा और ताऊ के परिवार से विवाद चल रहा था। शुक्रवार को जमीन की निशानदेही भी कराई गई। इसी को लेकर शनिवार को गांव में उनकी पंचायत चल रही थी। इसी दौरान परिवार में भाई लगने वाले अशोक कुमार और उसकी पत्नी सरपंच अनिल के परिवार के साथ मारपीट करने लगे और इसी मारपीट के अंदर सरपंच की पत्नी यशोदा को पेट में लात लगी और इलाज के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और वो शुक्रवार देर रात गाजा में इजराइल के 3 बंधकों के शव मिले हैं। इनमें उस युवती का शव भी है जिसे हमास के लड़कों ने निवस्त्र कर गाजा की गलियों में घुमाया था। नवंबर 2023 में सेना को इस युवती का कटा हुआ सिर मिला था। युवती की पहचान इजरायली मूल की जर्मन सानी लुक के तौर पर हुई थी। 22 साल की सानी 6 अक्टूबर 2023 को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने आई थी। यहाँ 7 अक्टूबर को सुबह हमास के लड़ाकों ने हमला कर गोलीबारी की और कई लोगों को बंधक बना लिया। इसी दौरान सानी को निवस्त्र फोटो को अवार्ड मिला था। इस पर बवाल। मार्च इजरायली सेना को जो शव मिले हैं इत्जाक और सानी लुक और अमित, इन तीनों के शव मिले हैं गाजा के अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।